हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम व्यू यूट्यूब चैनल। आज हम एग्जाम व्यू आप सबके लिए फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी की वीडियो लेके आ रहे हैं आप सबकी डिमांड पर। तो ये वीडियो आपके मिसकंसेप्शन, कंसेप्ट को क्लैरिटी और बहुत सारे चीजें जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारी चीजें कवर अप करने वाली है ये वीडियो। और जो हम देखते हैं डेली रूटीन में भी हम साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। ये छोटे बच्चे की बात की जाए, सब्जी वाले की बात की जाए, बिजनेसमैन की बात की जाए, हम सबको पता है कि हमने कैसे किसी से डिमांड अपनी पूरी करनी है, कैसे करनी है। तो छोटा बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा करता है उसको अपनी नीड पूरी करनी होती है पेरेंट्स से, तो उसको पता है कि मैं ये चीज वगैरह करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। और सब्जी वाले की बात कर लेते हैं, तो सब्जी वाला क्या करता है, वो ये करता है कि वो ऐसी टेक्निक्स वगैरह यूज करता है सेलिंग के टाइम पे कि उसको उसके बाद ज्यादा से ज्यादा उसके कस्टमर आ सके और उससे ज्यादा बाय वगैरह कर सके, उसको ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। वैसे ही बिजनेसमैन के लिए वो क्या करता है कि ऐसे प्लान्स वगैरह इंट्रोड्यूस करेगा अपने क्लाइंट को, जिससे क्या हो जाएगा उसको ऐसे लगेगा क्लाइंट को कि उसको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है और उससे ज्यादा से ज्यादा उसके क्लाइंट और जुड़े और उसको प्रॉफिट हो इन द एंड में। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक साइकोलॉजी लेके चलता है डे टू डे लाइफ में। ये वो समझता है ये साइकोलॉजी है, कुछ समझते ये साइकोलॉजी एज ए लेमैन। सबका अपने अपना साइकोलॉजी को लेकर समझना है। तो देखते हैं एक्चुअल में साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी ड्राइव की है दो लेटर वर्ड से, जो कि है एक साइकी है, एक है लोगोस है। साइकी का मतलब क्या है, सोल, और लोगोस का मतलब क्या है, स्टडी। तो इसमें साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, साइकोलॉजी का स्टडी ऑफ सोल है, एक आत्मा का अध्ययन है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है। और अब जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मिलेगी, और 5 to 6 एटलीस्ट आपके क्वेश्चन यहाँ इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। और साथों साथ मैं ये बताना चाहूंगा एचपी टैट मेडिकल की बात की जाए, एचपी टैट नॉन मेडिकल की बात की जाए, एचपी टैट आर्ट्स की बात की जाए, एचपी टैट जेबीटी की बात की जाए, सभी एग्जाम्स में स्पेशली एचपी के उन सभी में ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 5 to 6 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके मिनिमम तो क्लियर हो ही जाएंगे इस वीडियो से। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, साइकोलॉजी वर्ड किसने यूज किया था, जो कि किया था रैडॉल्फ गोखले ने किया था। कब किया था सर, 1590 में किया था। कौन सी बुक में किया था ये भी पूछ लिया करते हैं। तो साइकोलॉजी नाम की एक बुक थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी वर्ड यूज किया गया था। और फर्स्ट साइकोलॉजी लैब कहाँ ओपन हुई थी, और ये भी पूछ लेते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब कहाँ ओपन हुई थी, किसने ओपन की थी, कौन से सन में हुई थी, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी, इन सब का आंसर सेम है सर। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब का और एक्सपेरिमेंटल लैब का, फादर ऑफ साइकोलॉजी का सेम ही आंसर होगा, वो क्या है, विलियम वॉन्टेट है। क्योंकि विलियम वॉन्टेट ने कब ये स्टैब्लिश की थी लैब, 1879 में की थी। कहां पर की थी सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लिम्जिक जर्मनी में की थी। और यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वर्ड की बात कर रहे हैं, जब कोई कुछ भी नहीं दिया होगा इंडिया वर्ड यूज कर देंगे तो हम सीधे सीधे हम समझ जाएंगे ये हमारे इंडियंस की बात कर रहे हैं। कहां पर ये कर रहे हैं, डॉक्टर एन सेन गुप्ता, जो कि नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता है इनका पूरा नाम, जो कि इन्होंने स्टैब्लिश की थी लैब यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1916। ठीक है। और ये इनको बोला भी जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया में। हमें पता है कि हर एक चीज की डेवलपमेंट वगैरह होती है, और वैसे ही साइकोलॉजी की भी डेवलपमेंट वगैरह हुई है, देखते हैं कैसे हुई है। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज किया गया था साइकोलॉजी वर्ड यूज किया गया था वो रेडॉल्फ गोल्डकर ने किया था। कब किया था सर, 1590 में किया था। उसके बाद क्या हुआ था, 1870 में आपको बताया था कि फर्स्ट साइकोलॉजी लैब हुई थी। और 1590 के बीच में और 1879 के बीच में ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट कुछ हुई नहीं थी, हुई थी सर। उसके बाद क्या होता, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब खुली थी इंडिया में, और उसमें भी आपको टाइम देखने को मिला था 1916 का मिला था। सब में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रही है। अब हम देखेंगे एक्चुअली में हुआ क्या था उस टाइम के बीच में, जो कि इतने टाइम बाद लैब खुली गई, उसके पीछे रीजंस क्या थे, अभी आपको क्लियर होंगे सभी के सब। देखते हैं कि फर्स्ट पहले बोला गया था साइकोलॉजी को बोला गया था स्टडी ऑफ सोल है, जो कि कब बोला गया था, 16th सेंचुरी में बोला गया था।
उसके बाद क्या हुआ था कि इस जो डेफिनेशन थी इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? इसको साइंटिफिक स्टडी नहीं कर पा रहे थे, इसके साथ के साइकोलॉजिस्ट वगैरह थे वो सारी सोल को वो नहीं बता पा रहे साइंटिफिक वे में, इस वजह से रिजेक्ट कर दी गई है। उसके बाद क्या आया? स्टडी ऑफ माइंड बोला गया साइकोलॉजी को, वो की कब बोला गया था? 17वीं सेंचुरी में बोला गया था। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई? अगेन साइंटिफिक हम इनको मेजर वगैरह नहीं कर पा रहे थे, जो जो हम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट वहां पर फेल हो रहे थे बार बार, क्योंकि माइंड की जो है एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिस वजह से रिजेक्ट कर दी गई है डेफिनेशन। अगेन 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ? स्टडी ऑफ कॉन्शियस बोला गया साइकोलॉजी को। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि फर्स्ट यहाँ पर क्या आ गया आपको देखने में आया था कि 1879 में फर्स्ट जो साइकोलॉजी लैब खोली गई थी, किसने खोली थी? विलियम वुडेड ने, जो कि इसी सेंचुरी में खोली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पर आपको क्लियर बताते हैं। जो कि कॉन्शियसनेस है हमारा, और साइकोलॉजिस्ट का कहना है, उनका कहना है कि ये सिर्फ 10% है कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या है? जो कि आप मुझे समझे, मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी बात को समझ रहे हो, कुछ चीज आप एट प्रेजेंट पे उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ थिंकिंग आपकी चल रही है, सोच ज्यादा चल रही है, वो क्या हमारी कॉन्शियसनेस है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, वो क्या आपका कॉन्शियसनेस है। ठीक है, एट प्रेजेंट जो चीजें चल रही हैं। और सब कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियस जो कि हमारा है 90% है, जो कि हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इस पे हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं और इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से ये रिजेक्ट कर देगी कि हमारे पास सिर्फ 10% का ही कंट्रोल कर पाते हैं और 90% हम नहीं कंट्रोल कर पाते, जिसकी वजह से अगेन ये डेफिनेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर उसके बाद आए बिहेवियरिस्ट वगैरह आए, उन्होंने बोला कि ये साइकोलॉजी का स्टडी ऑफ बिहेवियर है, जो कि उन्होंने बोला कि 19वीं सेंचुरी में। तो इसके आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्स में फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, तो आप बोलोगे फादर ऑफ बिहेवियरिज्म J.B. वॉटसन। अब हम देखते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या एक्चुअल में। अब साइकोलॉजी बेसिकली एक तरह से ट्री है बड़ा सा, आप मान के चलिए। तो ट्री में आपको पता है ब्रांचेस वगैरह होती है, वैसी एक तरह ब्रांच वगैरह होती है हमारी, उनमें से एक ब्रांच है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, वो ब्रांच क्या है? एक तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि हम स्टडी क्या करते हैं उसमें कंसेप्शन से लेकर, बट जो कि हम क्या कर रहे हैं 18 एज ग्रुप तक कर रहे हैं। कंसेप्शन का मतलब क्या है? गर्भधारण से जब बच्चा वगैरह, छोटा बच्चे से पहले क्या होता है, एक सेल वगैरह होता है, वहां से उसकी डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाती है, मदर के वॉम में स्टार्ट हो जाती है, और हम 18 एज ग्रुप तक हम उसको स्टडी वगैरह करते हैं, हम उसको बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। अब देख लेते, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, फादर के बारे में पूछी जाती है कि फादर या फाउंडर ऑफ, कौन किसका क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है कौन है। तो उसका है कौन है एक्चुअल में? जीन पियाजे। जीन पियाजे कब बोला गया था इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी का? 1936 में बोला गया था। और फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सॉरी फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? जीन पियाजे ही आप बोलोगे। और यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर इसलिए मैंने आपको लिखा गया है, साथ में कंफ्यूजन बहुत होती है स्टूडेंट्स को, इस वजह से मैंने एक साथ लिख दिए हैं कि आप ये कभी भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। इस वजह से जो अब क्या है, फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है उल्रिक निसर है, जो कि उनको कब बोला गया था? 1967 में बोला गया था। अब देख लेते हैं कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के है कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, जिनको बोला गया था 1903 में बोला गया था। ठीक है, ये तो अब आपको थोड़ा सी अटपटी सी लग रही होगी ये बात कि सर यहाँ पर तो चाइल्ड साइकोलॉजी पे था, एजुकेशन साइकोलॉजी पे क्यों आ गए हैं? आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जो आप चाइल्ड के बारे में, बिहेवियर के बारे में जानना चाह रहे हो, इस पेपर में, पूरे पेपर में आप देखोगे कि बच्चे की ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कौन से स्टेज में है, कब कब इंटेलिजेंस क्या चीजें डेवलप वगैरह होती है, हम कौन से टेस्ट वगैरह भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जरूर इस पेपर में। इसकी
मेमोरी कैसे रहती है, कौन सी क्या क्या चीजें डेवलपमेंट कैसे होती है, वो सारी चीजें ओवरऑल आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला गया है इस पेपर में, उसके साथ में आप एक्चुअल में आपका यूज क्या है, यूज ये है जो आप क्या कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें कि आपको ये सारी चीजें जानकर कैसे अपने आप को करिकुलम को डिजाइन वगैरह करना है, बच्चों को कैसे अलग अलग आईक्यू क्लासिफिकेशन के बच्चों को कैसे आपको करना है, सारी क्लासरूम को, इतने बड़े क्लासरूम को कैसे आपको इफेक्टिवली अपना लेक्चर डिलीवर करना है, जिससे बच्चे की क्या वो अपना उसको मोरल डाउन ना हो, वो वीक स्टूडेंट्स का या जो अबव है उनको भी आपको साथ में लेके चलना है। उस तरह का करिकुलम वगैरह आप बना पाओगे, तभी बना पाओगे जब आपको सारी चीजें क्लियर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर हमें सीखने की जरूरत है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या एक्चुअल में, जो कि बेस है चाइल्ड साइकोलॉजी का। अब ये समझ जाओगे तो आपके आने वाले और भी कंसेप्ट वगैरह और भी अच्छे से मजबूत हो पाएंगे। तो देखते हैं कि एक्चुअल में ग्रोथ है क्या। ग्रोथ कैसे है, जो कि हम क्या देखते हैं, फिजिकल एक्सपेक्ट वगैरह में देखते हैं, फिजिकल एक्सपेक्ट जो कि हम हर कोई देख सकता है। जैसे कि बच्चे की हाइट होगी, वेट होगी, और साइज हो गया उसका, हर कोई इसको देख सकता है। इवन जो कि साइकोलॉजी के बैकग्राउंड का भी नहीं है वो भी इसको देख के बता सकता है कि बच्चे की ग्रोथ बढ़ चुकी है। कोई बोल देता है कि सिनोनिम्स वगैरह यूज कर देता है, डेवलपमेंट बोल देता है, पर एक्चुअल जो वर्ड हम बोलेंगे जब फिजिकल की बात की जाए, वो जो हम कोई नाप सकते हैं, मेजर वगैरह कर सकते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं डेवलपमेंट वगैरह। ठीक है। और ये कब से कब चलती है सर, ये कंसेप्शन से चलती है टिल 18 एज ग्रुप तक हमें इसको देखने को मिलते हैं, मेजर चेंजेस मिलते हैं फिजिकल एक्सपेक्ट में, जो कि वो सारी चीजें कवर कौन करेगा सर, ग्रोथ में आएगी। और डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, तो डेवलपमेंट क्या, एक तरह से हम क्या ओवरऑल डेवलपमेंट वगैरह देख रहे हैं चाइल्ड की। उस ओवरऑल में क्या आ जाएगा, उसमें सर फिजिकल भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, मेंटल भी आ जाएगा, सोशल भी आ जाएगा, इमोशनल भी आ जाएगा, सारी चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट वगैरह जो कि हमने 4 डोमेन्स वगैरह में लेते हैं, उसमें सारी चीजें कवर वगैरह हो जाती है। बच्चे का मानसिक विकास और शारीरिक विकास, इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ हाइट वेट ही बढ़ रहा है, उसके साथ में क्या, धीरे धीरे जब बच्चे की एज बढ़ेगी तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसकी आर्म्स में स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसके स्ट्रक्चर वगैरह में और बड़ा वगैरह देखने को मिलेगा आपको, और ज्यादा फास्ट वगैरह देखने को मिलेगा। मेंटल वगैरह जो कि उसकी नहीं होती है जन्मजात से, वो धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती है तो वो और बहुत सारी चीजें वगैरह सीखता है, स्कूल वगैरह जाना शुरू कर देता है, वहां से टाइम के बारे में सीखना शुरू कर देता है कि ये कितने बजे बज रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और भी चीजें, सारी चीजें है वो धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है, बोलना वगैरह सीखना शुरू कर देता है, वो स्पीच बैकग्राउंड में आ जाता है। एक तरह से हम कवर अप उसको कर देता है कि एक तरह से पार्ट हम बोल देते हैं ये उसका पार्ट है मेंटल डेवलपमेंट का, क्योंकि वहीं से उसकी लिसनिंग वगैरह, स्पीकिंग वगैरह और चीजें जुड़ी है जिससे उसकी मेंटल डेवलपमेंट इन द एंड वो उसको कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए हम उसको मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बात रही सोशल वगैरह की, जब वो जाएगा प्ले वे स्कूल में जाएगा तो वहां से धीरे धीरे क्या हो गया, बोलना वगैरह शुरू कर देगा, सोसाइटी से इंटरेक्शन वगैरह शुरू कर देगा, फ्रेंड्स वगैरह से करने लगेगा, टीचर से करने लग जाएगा, वहीं से उसकी क्या फाउंडेशन वगैरह होना शुरू हो जाएगी, एक तरह से उसकी सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। इमोशन वगैरह क्या है, इमोशन में जब छोटा बच्चा होता है तो उसको कोई इमोशन, एक ही इमोशन होता है उसके पास, सिर्फ रोना। हाँ, उससे ही कम्युनिकेट वगैरह करता है, अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करता है कि मुझे चाहिए, ठीक है, उसने वॉशरूम वगैरह कर दिया या उसको नीड वगैरह किसी चीज की, तो हम बोलेंगे वो रो के चीजें अपने एक्सप्लेन करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो चीजें 1 साल के बाद क्या वो बोलना शुरू कर देता है, धीरे धीरे वो एक्सप्रेस करने लग जाता है कि मुझे ये चाहिए वगैरह, कि मेरी उदास भी दिखाता है, अपना खुश भी दिखाता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो हम क्या बोलेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट बोलेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वगैरह होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर, सर ये हमने आपने जो बताया जो कि ग्रोथ क्या है, कंसेप्शन से लेकर 18 एज ग्रुप तक चलती है, जो कि डेवलपमेंट क्या है, कंसेप्शन से लेकर लाइफ टाइम तक चलती है। अब ये साथ साथ चलती है कि ये सारी कंफ्यूजन वगैरह जरूर होती है स्टूडेंटों को, तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे करती है दोनों चीजें। तो आप क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एक तरह से बड़ा एक्सपेक्ट कह रहे हैं, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट कह रहा है, जो मैंने आपको बताया। और ग्रोथ का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि फिजिकली एक्सपेक्ट को ज्यादा को देखता है। तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये डेवलपमेंट है, और ये क्या ग्रोथ है। वो दोनों सर ये एक साथ साथ चलती जरूर है बीच में, और एक टाइम बाद क्या स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ क्या है, 18 एज ग्रुप तक स्टॉप हो जाती है, डेवलपमेंट क्या है लाइफ टाइम भी चलती है। और भी डिफरेंसेस वगैरह आप देखते हैं यहाँ पर,
ग्रोथ क्या है, हम क्या देखते हैं उसको फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में देखते हैं इंडिविजुअल के। और जब बात की डेवलपमेंट की तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें ओवरऑल ग्रोथ प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट वगैरह देखते हैं। इसमें उसका स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट मैटर करता है और साथ साथ उसको ओवरऑल डेवलपमेंट वगैरह देखते हैं। वो कैसे सर, जब ग्रोथ की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, और डेवलपमेंट की बात की जाए तो फंक्शनल की बात की जाए, तो सर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या। स्ट्रक्चर क्या है, एक तरह से आपका ढांचे वगैरह तैयार हो जाता है, ठीक है, आप बड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपके लेग्स वगैरह हाथ वगैरह बड़े होने शुरू हो जाता है, वेट इंक्रीज होने शुरू होता है। उसके बाद क्या आते हैं सर, फिजिकल डेवलपमेंट वगैरह आती है। अब फिजिकल एक्सपर्ट तो सर आप कंफ्यूज वगैरह भी हो रहे होंगे, फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट वगैरह आपने पढ़ा भी होगा। तो फिजिकल ग्रोथ वगैरह हम देखते हैं, फिजिकल एक्सपर्ट जो कि हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में है ये चीज वगैरह कि हम जो कि इसमें जो ग्रोथ जो कवर करता है इसमें क्वांटिटेटिव भी देखता है, उसमें चेंजेस वगैरह देखता है जो कि मेजर वगैरह की जा सकती है। इरिस्पेक्टिव इसमें देखते हैं हम डेवलपमेंट में जो कि हम क्वालिटी देख पाते हैं, उसमें मेजर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब क्या है, स्ट्रक्चर वगैरह को हम मेजर वगैरह कर सकते हैं, उसके फंक्शनल को तो हम उसको मेजर वगैरह नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है हम डेवलपमेंट के साथ में। तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट जो हमारा है, जो कि हम कब से कब देखते हैं, कंसेप्शन लेकर 18 एज ग्रुप तक देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, कंसेप्शन से लेकर जो कि वॉर्म से लेकर कब तक देखते हैं, टिल डेथ तक, ठीक है, टर्म तक चलती रहती है मतलब, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं फोर्थ पॉइंट है जो हमारा, हम क्या देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर में इसकी इंप्रूवमेंट ज्यादा देखते हैं ग्रोथ की जब हम बात करते हैं। और यहाँ की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनल दोनों हम इसमें ओवरऑल देखते हैं डेवलपमेंट में। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के कौन कौन सी स्टेजेस वगैरह है। फर्स्ट जो स्टेज वगैरह आती है प्रीनेटल स्टेज वगैरह आती है, और दूसरी जो स्टेज है हमारी पोस्ट नेटल स्टेज वगैरह है। अब देख लेते प्रीनेटल स्टेज है क्या एक्चुअल में, जो कि बिफोर बर्थ वगैरह होते हैं, जन्म से पहले वाली स्टेज को हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज वगैरह बोलते हैं। और जो कि पोस्ट नेटल जो कि स्टेज है, जो कि बर्थ के बाद वाली स्टेज वगैरह बोलते हैं हम इसको। और प्रीनेटल को स्टेज को हमने 3 स्टेज में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी स्टेज है वो, एक फर्स्ट हमारी जर्नल स्टेज है, सेकंड हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, और थर्ड से स्टेज हमारी फिटल स्टेज है। जनरल स्टेज जो कि उसके टाइम पीरियड क्या रहता है, 0 to 2 वीक्स रहता है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो पीरियड रहता है जो कि 2 to 8 वीक्स रहता है। और फेटल जो स्टेज है वो 8 वीक्स टू टिल बर्थ तक चलता है। और अब देख लेते हैं प्री इंटर स्टेज है, जो कि उसमें क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि कितने डेज का पीरियड ये चलता रहता है, तो आप बोलेंगे 280 डेज का रहता है। और वीक्स आपसे पूछ लिया जाए तो 40 वीक्स आप बोलोगे। इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। और पोस्ट नेटल की बात करते हैं तो पोस्ट नेटल में आफ्टर बर्थ कौन कौन सी स्टेजेस आती है देख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है हमारी इन्फेंसी, जिसे शिशुअवस्था बोलते हैं, जो कि चलती है स्टेज बर्थ से लेकर 2 एज ग्रुप तक चलती है। उसके बाद वो स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड आती है, जो कि स्टेज के चलती है 2 to 6 एज ग्रुप तक चलती है। और थर्ड जो स्टेज हमारी लेटर चाइल्डहुड है, उसमें हम 6 to 12 एज ग्रुप के बच्चे देखते हैं। और जो हमारी फोर्थ स्टेज है एडोलेसेंस स्टेज है, उसमें हम क्या देखते हैं 12 to 18 एज ग्रुप तक देखते हैं। ये सारी स्टेजेस वगैरह 4 स्टेजेस में इसमें डिवाइड किया गया है, जो कि आफ्टर बर्थ हम इसको देखते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि बर्थ से देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से क्या एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी ये प्रीनेटल स्टेज है, ये पोस्टनेटल स्टेज है। अब देखेंगे इसके साथ एक और चीज हम देखेंगे, एक और चीज ये चीज देखेंगे हम इसमें कि अब बस एक एक स्टेज में जाके हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें डेवलपमेंट क्या हो रही है। ये तो मैंने आपको बता दी कि प्रीनेटल में कौन सी स्टेजेस आती है, पोस्टनेटल में कौन सी स्टेजेस आती है, उसमें से कौन कौन सी स्टेजेस वगैरह आती है। अब हम देखते हैं एक एक स्टेज में हम जाके देखते हैं कि कौन से स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट वगैरह होती है, किसको किस नाम से भी अदर नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं प्रीनेटल स्टेज जो कि 3 स्टेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट आ जाती है जर्मिनल स्टेज आती है, सेकंड आ जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, थर्ड आ जाती है फिटल स्टेज आ जाती है। देखते हैं जर्मिनल स्टेज में
जो कि की स्टोन माना गया है एस्टैब्लिशिंग प्रेगनेंसी के लिए। और इसमें क्या देखा गया, कंसेप्शन से लेकर जब कंसीव मदर करती है बेबी को और तब तक 2 वीक्स तक ये चलती है ये स्टेज। और इसमें ये जो हमने देखा गया है कि जब बेबी डेवलप होता है मदर की वॉम में, तो उससे पहले क्या होता है, वो सेल वगैरह होता है। सेल से धीरे धीरे क्या होता है, फॉर्मेशन वगैरह हो जाती है स्टार्ट इसमें जाइगोट की, एक तरह गुच्छे की बड़े फॉर्म में बन जाता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन एग की वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड जो स्टेज है हमारी ये है एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जो कि उसका पीरियड क्या चलता है 2 वीक से लेकर 8 वीक तक चलता है। और इसमें हम जो हमने मेन इसमें हम देखते हैं कि इसमें बेबी का फेस, ईयर और आईज, बॉडी ऑर्गन्स और इसका क्या देखने को मिला है, उसके बॉन्स वगैरह देखने को मिला है। ये चीजें हमने इस स्टेज में देखने को मिलती है। और इसमें और चीज इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेज में जब मदर पहुंच जाती है तो इसमें अबॉर्शन नहीं करा पाती, इसमें बेबी को उसको बर्थ देना ही पड़ता है। और जो थर्ड स्टेज है हमारी, उसको एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सी है प्रीनेटल स्टेज में से, तो आप बोलोगे थर्ड वन है फिटल स्टेज जिसे हम बोलते हैं, जो कि उसका पीरियड क्या रहता है 8 वीक से लेकर टिल बर्थ तक चलता है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके किडनी सिस्टम, वो सारी चीजें इसकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसमें बेबी क्या हो जाता है, एक तरह से रेडी हो जाता है एनवायरमेंट में आने के लिए। जो फर्स्ट स्टेज है पोस्टनेटल में, जो कि हमारी है इन्फेंसी स्टेज है, जिसमें शेषावस्था बोलते हैं हम हिंदी में, जो कि बर्थ से लेकर 2 एज ग्रुप तक चलती है। इसमें किस नाम से भी अदर नेम से जाना जाता है इसमें, जो कि टॉय एज के नाम से भी जाना जाता है और बेबीहुड स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, विशेषता वगैरह क्या है इस स्टेज की, जो कि क्या है, इसमें चाइल्ड क्या करने लग जाता है, अपना बैठना शुरू कर देता है, स्टैंड होना शुरू कर देता है, खड़ा होना शुरू कर देता है और साथ साथ वॉक करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। क्योंकि आप उस स्टेज में क्या आपको बर्थ जब होता है तो उसमें एट द टाइम तो नहीं आपको देखने को मिलता कि वॉक करना शुरू कर देता है, बैठना शुरू कर देता है। वो एक स्टेज के बाद आपको देखने को मिलता है। और जो कि सेकंड जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट इसमें रैपिडली देखने को मिली है, हाइट वेट बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट देखने को मिला है उन 4 स्टेजेस वगैरह में से। जो कि इस सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिला है फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी स्टेज में देखने को मिला है। और साथ साथ आपको भी देखने मिलेगा, जब छोटा बच्चा था तो उसको आपको कैसे कम्युनिकेट करता था, वो क्या करता था, रो धो के बताता था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, वॉशरूम कर दिया है, तो वो रो के बताता गया था, कम्युनिकेट वगैरह करता था। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी क्या स्पीच वगैरह भी डेवलपमेंट वगैरह हो जाती है। अब क्या वो बोलना शुरू कर दिया है, उसने अपनी बात समझाना शुरू कर दिया है, वो क्या आ गया हमारे स्पीच डेवलपमेंट आ गई है। अब बोलता जब स्टार्टिंग में है तो क्या करता है, एकदम से तो पूरा वर्ड नहीं बोल पाता, तो वो क्या करता है छोटे छोटे वर्ड्स कहता है, मामा, दादा, इस तरह के वर्ड, मोनोलैंग्वेज उसको हम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम वो बच्चा बोलता है तो उसमें किस तरह के वर्ड्स बोलता है, तो ये आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो ये आपको टिक करके आना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें है, इस स्टेज में इन्फेंसी में किस नाम से जाने थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। और साथ साथ कि इमोशन डेवलपमेंट में क्या आपको इन्फेंसी स्टेज में देखने को मिलता है, इसमें क्या कराई से लेकर जॉय वगैरह, हंसी वगैरह इसमें महसूस वो बताता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, अफेक्शन शो करता है वो पेरेंट्स के लिए, किसी और के केयर टेकर के प्रति, वो आती है हमारी इन्फेंसी स्टेज में आती है। सेकंड जो हमारी स्टेज आ जाती है, चाइल्डहुड स्टेज आ जाती है, जो कि एज ग्रुप क्या रहता है उसमें, 2 एज ग्रुप से लेकर 6 एज ग्रुप तक रहता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है और चाइल्डहुड को देख लेते हैं, जो कि प्री स्कूल के नाम से जाना जाता है। प्री स्कूल से क्यों जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, बेबी क्या होता है, उसको प्ले वे के लिए रेडी होता है, उसको 3 से 4 ईयर एज ग्रुप तक उसको पेरेंट्स क्या उसके भेज देते हैं उसको प्री स्कूल के लिए, तो इसलिए हम बोलते हैं प्री स्कूल भी बोल देते हैं इसको, प्ले वे स्कूल के भी स्टेज बोल दिया करते हैं। और साथों साथ इसको प्री गैंग एज भी बोल देते हैं, और चैटर बॉक्स के नाम से भी जानी जाती है ये एज ग्रुप, और क्वेश्चन एज और क्रिएटिव एज के नाम से भी जानी जाती है स्टेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह में विशेषता वगैरह क्या देखने को मिलती है चाइल्डहुड स्टेज में, जो कि आ जाती है, फर्स्ट आ जाती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या देखते हैं कि बच्चा क्या होता है, पहले डिपेंडेंट क्या होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, छोटी छोटी चीज को लेकर, खाने पीने की चीज को लेकर, और जैसे तो बड़ा होता है उसको इंडिपेंडेंसी आ जाती है। कैसे कैसे आती है वो देखते हैं अभी। वो क्या करना शुरू कर देता है, पहले छोटा होता है तो वो बात कह रहा है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहा होता है, जैसे तो बड़ा होता है वो खुद ही
बात लेना शुरू कर देता है। अपने धीरे धीरे उसकी मदर बोलती है कि तू अपने सोप वगैरह लगा बॉडी में और मैं पानी डालती हूँ। वो धीरे धीरे क्या हुआ स्टेप उसको बताए जाते हैं, वो वैसे में फॉलो करता है और धीरे धीरे वो सीख भी जाता है 2 से 6 साल के बीच में, एज ग्रुप के बीच में। और कहता है अब स्कूल वगैरह जाना शुरू कर देगा। पहले तो स्टार्टिंग में उसकी मदर वगैरह उसको पहनाएगी शूज वगैरह, लेसेस बांध देगी। जैसे तो थोड़ा थोड़ा हैबिट डालेंगे कि अब तो खुद मान दो, वो धीरे धीरे सीख जाता है। और कॉम करने में धीरे धीरे उसकी मदर वगैरह करती है स्टार्टिंग के डेज में। जैसे तो बड़ा होता है वो खुद ट्राई करना शुरू कर देता है कॉम को मिरर में देख के, तो वो सीख जाता है। वो क्या रहती है फिजिकल डेवलपमेंट रहती है, डिपेंडेंसी से लेकर इंडिपेंडेंस तक वो चलता है बच्चा। और जो सेकंड है हमारा स्पीच डेवलपमेंट है। स्पीच डेवलपमेंट क्या है, पिछले जो स्टेज में हमने देखा इन्फेंसी स्टेज में देखा था कि मोनोलैगस वो वर्ड्स वगैरह बोलता है, माँ द इस तरह के सिंगल वर्ड्स वो बोलता है। उसके बाद जैसे बड़ा होता है तो अब क्या हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन उसकी इंप्रूव होने शुरू हो जाती है, वो पूरा वर्ड्स बोलने शुरू कर देता है। ठीक है। और जो थर्ड जो पॉइंट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट कह रहा है, उसमें क्या देखते हैं अब जैसे जैसे बड़ा वगैरह हो रहा है उसकी मदर उसको किसी और चाइल्ड को पिकअप करेगी अपनी गोद में, तो उसको लगेगा कि जेलसी फील होने शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे उसको गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जेलसी फैक्टर वगैरह इमोशनल चीजें वगैरह हमने इस स्टेज में देखने को मिलती है डेवलपमेंट में। और जो सोशल डेवलपमेंट कह रहा है उसमें देखते हैं क्या डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब क्या होता है जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्या होता है कुछ चीजें वगैरह देखता है, टीवी वगैरह में देखता है, टीवी में कार्टून्स वगैरह देखता है, कार्टून्स की वो धीरे धीरे कॉपी करना शुरू कर देता है। अब देखो छोटे बच्चे छोटा भीम करते रहते हैं, उस तरह के और भी चीजें उनको लगता है आइडियल अपना लगता है तो उसको कॉपी वगैरह करते हैं। इस तरह के ये किसी की आवाज कॉपी करेंगे, किसी का बिहेवियर स्टाइल कॉपी करेंगे। इस तरह की इमिटेटिव बिहेवियर का मतलब यही है कि कॉपी वगैरह कर रहा है एक तरह से। और सेल्फ सेंटर मतलब अपने आप को देखते हुए उसको लगता है कि वो मैं फील कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में सारे वही फील कर रहे हैं। तो अपने आप को देखते हुए पोस्टनेटल की जो कि आखिरी स्टेज है, जो कि एडोलसेंस स्टेज है, उसका टाइम पीरियड क्या रहता है 12 से लेकर 18 साल तक रहता है। और इसमें इस स्टेज को हम नाम से जानते हैं टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, जो कि किसने नाम दिया था, स्टैनली हॉल ने दिया था। और देखते हैं कि एक्चुअल में एडोलसेंस कौन सी उसमें आते हैं कैटेगरी में, क्योंकि चाइल्डहुड जो कि स्टेज 11 उसमें 6 से 12 साल वाले रहते हैं, उसको हम बच्चे बोलते हैं। और अडोलसेंस जो कि है 12 से 18 के साल के बीच में, जिसे हम टीनेजर भी बोलते हैं। और साथ साथ उसके बाद जो स्टेज आ जाती है 18 साल के बाद में, उसको हम एडल्टहुड बोलते हैं। और इसमें मेनली हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह किस तरह की चेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलती है 4 डोमेन्स में। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, इनकी वॉइस में आपको देखने को डिफरेंस मिलेगा मेल और फीमेल की। मेल की वॉइस क्या होगा थोड़ी सी भारी हो जाएगी, फीमेल की थोड़ी पतली हो जाएगी। और आपको क्या देखने को मिलेगा जेनिटल ऑर्गन्स क्या है इसमें उसका साइज का डिफरेंस देखने को मिलेगा। पब्लिक हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, मेल में आपको क्या मुस्टैच वगैरह देखने को मिलेगी। और इंटेलिजेंट डेवलपमेंट की बात की जाए, इसमें क्या होता है कि मेनली जो एडोलसेंट होता है वो क्या होता है 10th +1 में जब पहुंच जाता है तो उसको क्या होता है उस समय डिसीजन लेना है। 9th और 10th में ही डिसीजन लेना शुरू कर देता है कि मुझे अब 10th में क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इससे क्या होगा मैं इस स्ट्रीम में जा सकता हूँ। तो अब क्या हुआ धीरे धीरे कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कर देता है। और उससे वो कोशिश ये भी करता है कि उसको आने वाले में क्या फ्यूचर में क्या उसको बेनिफिट वगैरह हो सकते हैं, क्यों वो कर रहा है, वो सारी चीजें उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो अब क्या है कि वो ऑपोजिट जेंडर के साथ में अपने क्या इमोशन का शेयर करना शुरू कर देता है। और उसमें क्या एंगर गुस्सा वगैरह भी बहुत ज्यादा इसमें एज में देखा गया है। और साथ ही साथ हेटरनेस भी इसमें देखी गई है। क्यों देखी गई है, कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह है वो दूसरे अपने किसी और पर्सन के साथ ज्यादा कॉन्टेक्ट वगैरह कर रहा है, उसके साथ थोड़ा कम कर रहा है, तो जेलिसी वेक्टर वगैरह, हेटरनेस वगैरह, गुस्सा वगैरह, हर चीज को उसको चीज वगैरह नहीं पूरी हो पाती है, किसी भी चीज को लेकर घर की हो या बाहर की हो, वहां पर उसका एग्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट इसमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पर मेल और फीमेल की ज्यादा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, मतलब कि इसमें फ्रेंडली रिलेशन ज्यादा देखने को मिले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले। और साथों साथ इसमें क्या होता है कि जो अडोलसेंट है वो क्या करना शुरू कर देता है, यहाँ पर उसको स्टेटस के बारे में अपना ज्यादा सोचना शुरू कर देता है कि उसके सर्कल के अकॉर्डिंग अपना स्टेटस वगैरह अपने लिविंग स्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव वगैरह करता है, कि उसको देखता है कि वो सोसाइटी उसके फ्रेंड सर्कल है जो कि उसको कैसे देख रहे हैं, वो अपने मान सम्मान के बारे में भी ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। वो सब चीजें वगैरह उस एडोलसेंट स्टेज में आती है।
ऑल्सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।